भाभी थोड़े से पैसे चाहिए थे। क्या हुआ देवर जी? आज पैसों की जरूरत पड़ी तो आ गई हमारी याद। नहीं ऐसी। स्नेहा कौन है? अरे अभिषेक तू? पैसे मांगने आया है। तुम्हारे पास नोट छापने की मशीन पड़ी है ना, दे दो जाके निकाल कर। अरे स्नेहा यार सामने ही खड़ा है, सुन लेगा वो, बुरा लगेगा उसे, ऐसे तो मत बोलो तुम। हाँ तो सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। जब पड़ी पैसों की जरूरत तब आ गई ना बड़े भाई की याद। ऐसी बात नहीं है भाभी। हाँ तो कैसी बात है? उस दिन तो बड़े अकड़ में गए थे, जैसे फिर हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे नौकर बना के रख दिया तुम दोनों ने, मुझे नहीं रहना अब इस घर में। मैं तो यहाँ से चला क्योंकि मेरी नौकरी ना बहुत अच्छी लग चुकी है और मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। मुझे ना अब आप दोनों की ना ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस घर से जा रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं क्या, मैं अपनी बीवी को भी यहाँ से ले जा रहा हूँ और हमने ना दूसरी जगह घर भी देख लिया है। हम वहीं पे रहेंगे और आप लोगों से ना बहुत दूर चले जाएं, क्योंकि अब ना हमें ना आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत अच्छा पैकेज है। ठीक है, चलता हूँ। भाभी वो जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, वहाँ से मेरी जॉब छूट गई और 2-3 महीने से मैंने अपने घर का रेंट भी नहीं दिया है। मैं काफ़ी लोगों के पास गया था मदद मांगने, अपने दोस्त यार के पास भी गया था, लेकिन उनमें से किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगर मैंने इस महीने रेंट नहीं दिया ना, तो मकान मालिक मुझे घर से निकाल देगा। आखिरी दरवाज़ा बचा था मेरे भाई का, सोचा वो आके खटखटा लूँ, तो बस इसी वजह से आ गया। मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई मेरी मदद करेगा। करेगा ना भाई मेरी मदद? कोई बात नहीं, तू अंदर आ, बैठ के बात करते हैं। स्नेहा, जो तुम्हें कल रात को पैसे दिए थे वो लेके आना। और बता, बीवी कैसी है तेरी, और आई क्यों नहीं वो मिलने? ठीक है भैया, वो मैंने बोला था उसे आने के लिए यहाँ पे, पर वो आई नहीं। मैंने बोला था कि हम चलते हैं भैया भाभी के पास माफ़ी मांगने, वो हमें माफ़ कर देंगे, लेकिन आप लोग से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं है अब उसमें। और काम का कुछ सोचा है? पिछले कई दिनों से मैं 5 कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका हूँ, पर कहीं भी मेरी जॉब नहीं लग रही है भैया। पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए और मेरी जॉब लग जाए। कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये लो पैसे, उधारी के पैसे हैं, एहसान नहीं कर रही हूँ। ब्याज के साथ पूरे पैसे चाहिए मुझे। ये क्या बोल रही हो स्नेहा तुम? छोटा भाई है मेरा, मम्मी पापा के जाने के बाद मम्मी पापा का फर्ज मुझे निभाना है ना, और किसे निभाना है? अगर मैं नहीं निभाऊंगा तो कौन निभाएगा बताओ? पैसे दे दिए वही काफी नहीं है? और एक बात बताओ, अगर ये मुझसे मदद नहीं मांगेगा तो बाहर जाके किससे मदद मांगेगा? हाँ, अब क्या जिंदगी भर माँ बाप होने का फर्ज ही निभाते रहोगे क्या? इस काबिल बना दिया है ना कि अपने और अपने परिवार का पेट पाल सके। अब क्या तुम इसके आने वाले बच्चों का भी पेट पालोगे क्या? भाभी ये पैसे मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। भाभी ये पैसे मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। और वैसे भी मुझे पता है मेरे भाई और भाभी के मुझ पे बहुत सारे एहसान हैं, जिनको अगर मैं चुकाना भी चाहूँ ना तो भी नहीं चुका सकता। बस इस पर भाभी, इसके बाद मैं कभी आप लोगों का एहसान नहीं लूँगा। आप लोगों से वादा करता हूँ मैं कमाऊँगा और जल्द से जल्द ये पैसे भी वापस कर दूँगा मेहनत करके। भाभी मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा कि मैं ये पैसे आप लोगों को एक बार में नहीं दे पाऊँगा। मैं हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके दे दूँगा और आपसे वादा करता हूँ जल्द वापस करूँगा, सूद समेत वापस करूँगा। बाकी भैया अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। भैया धन्यवाद। तुम्हें पैसे वापस मांगने की क्या जरूरत थी स्नेहा? बोला है सिर्फ, लूंगी नहीं उससे पैसे वापस। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि अगर मैं उस पर प्रेशर नहीं बनाती पैसे वापस देने का, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता। और कब तक हम दोनों उसकी हेल्प करते रहेंगे? कभी तो उसे जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी ना। आज सिर्फ वो दोनों हैं, कल उसके बच्चे भी होंगे और फिर उनकी भी तो जिम्मेदारियां उठानी होंगी ना। और जब वो आज ही जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं बन पाएगा तो कल के दिन वो कैसे करेगा? जब उसके दिमाग में पैसे वापस करने का ये प्रेशर होगा ना, तो फिर वो दुगनी मेहनत करेगा ये पैसे वापस करने के लिए। हाथ पैर ज़्यादा मारेगा और ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगा।
और अगर वो पैसे वापस भी देने आएगा ना मुझे, तो भी नहीं लूँगी। कभी कभी ना तुम मेरे समझ नहीं आती हो। यार कभी कभी ना अपनों को सुधारने के लिए खुद बुरा बनना पड़ता है।